अरे जल्दी जल्दी बैगन भाजा बनाओ भाई। अरे रे रे, बना रही हूँ। पागल क्यों हो रहे हो बुड्ढे? जितना वक्त लगना है उतना वक्त तो लगेगा ही ना। हाँ, एकदम से परेशान मत हो। देखो तो मैं कितना अच्छा रोटी बना रहा हूँ, एकदम फूली फूली बढ़िया रोटियां हैं, मजा आ जाएगा। आज तो नए साल में हमने अच्छी पिकनिक मनाई। अरे लाओ लाओ बैगन लाओ इधर, मेरे मसाले तैयार हो गए हैं। लाओ, आज तो खाएंगे बैगन भाजा, बैगन चोखा और चावल। अरे रे रे, ये बुढ़ा तो इतना खुश है कि पूछो नहीं। अरे खुश क्यों ना हो, नया साल है, अच्छे से मनाएंगे, अच्छे से खाएंगे, मजा आएगा। मारो मारो इनको, अरे मारो मारो, मार साले को। हाँ कमीने, दिन रात मेहनत करें हम और ये खाएंगे बैगन हैं। अरे मारो मारो। अरे जाने दो, मैं तो बूढ़ा हूँ, मुझे क्यों मार रहे हो? अरे मुझे भी जाने दो। अरे भागो रे भागो, जल्दी से भागो। अरे छूटो रे, भागो रे भागो। हाँ हाँ हाँ, ओह हाय, इतनी बेइज्जती, हम भूतिया पंछियों की बेइज्जती। अरे रे रे, मैं बदला लेकर रहूंगी, इस गांव को खत्म करके रहूंगी। ये गांव नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी मैं बचने नहीं दूंगी। इन गांव वालों ने हमें परेशान किया, हमारा बना हुआ बैगन खाने नहीं दिया, बैगन खाने की इच्छा रह गई। हाँ बूढ़ी, मुझे भी बैगन खाना था, लेकिन क्या क्या हो गया। अरे इन भूतिया पंछियों ने तबाही मचा कर रखी हुई है। हम गांव वालों को परेशान करना, बस यही इन्हें आता है और कुछ नहीं। अरे बैगन की खेती इस बार अच्छी हुई है, सोचा है अच्छा खासा आमदनी होगा, लेकिन इन भूतिया पंछियों ने तो जीना हराम कर रखा है। अब नहीं आएंगे, जैसी मार पड़ी है अब बिल्कुल नहीं आएंगे, परेशान मत हो। अरे रे रे, खाना तो बड़ा अच्छा बना है, क्यों जा रहे हो तुम सब? अरे चलो आओ बैठो, साथ बैठकर खा तो ले, खाना तो अच्छा ही दिख रहा है। हाँ हाँ चलो चलो, खाना खाकर देखते हैं। अरे वाह, बना तो अच्छा है। चोखा भी अच्छा बना है, वाह 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 वाह। हाय हाय, क्या दर्द है यार, पूरा बदन सूख गया है, एक तो ठंड, ऊपर से इतनी मार। क्या सोच रही हो बुड्ढी? अरे मैं तो जब तक उन्हें परेशान न कर दूं, तब तक मैं चैन नहीं लूंगी। अरे अभी तो आराम से सोने दो, एक तो भूखा पेट, ऊपर से मार, हाय। अरे रे रे, तुम लोग सब सोने लगे, उठो, मेरी तो नींद ही टूट गई है, मुझे तो बिना बदला लिए चैन ही नहीं मिलेगा। अरे बुड्ढी, मुझे भूख लगी है, पहले खाने की सोचो, चोट भी लगी है, भूख भी लग रही है। तो फिर जाओ, सब गांव भर में फैल जाओ और जिस जिस के घर में जो जो बना है उठा कर ले आओ, हम लोग सब मिल बांट कर यहीं खाएंगे। हाँ ये बात ठीक कह रही है, अब तक तो गांव वाले सो भी चुके होंगे, ऐसे में हम जा सकते हैं। चलो भाइयों चलो, सब अलग अलग दिशाओं में चलो, अलग अलग घर से जो खाना मिलता है सब खाना समेट लेना है।
अरे वाह बैगनी। देखा ना, कितना सारा ही खाना इकट्ठा हो गया। हम भूखे थोड़ी सोएंगे, खा लो, जल्दी जल्दी खाओ। और याद रखना, हमें बदला लेना है। इन गांव वालों को ऐसे नहीं छोड़ेंगे, इन्होंने हमारा पिकनिक खराब किया है। हाँ हाँ हम बदला लेंगे, लेकिन पहले खाओ, भूख लगी है। मार खाने के साथ साथ भूख और भी ज्यादा तेज हो रही है। भूख में तो सब कुछ अच्छा लगता है। हाँ भाई, भूख में तो सब कुछ अच्छा लगता है। अरे मुझे भी खाने दो, चोट मुझे भी लगी है। वाह वाह, तूने बहुत अच्छा इलाज निकाला है बुढ़िया। कल भी हम लोगों का खाना यूं ही चुरा लेंगे। अरे कहाँ है सेठ जी? क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो? सेठ जी, आप तो हवेली में रहते हैं, गांव वालों की फिक्र आपको कहाँ है? अरे ऐसी बात क्यों कह रहे हो? और क्या कहूँ सेठ जी, गांव वालों के घर से खाना चोरी हो गया है। पागल हो गए हो? अरे कोई कुछ हो गया होगा। नहीं सेठ जी, हमारे घर से भी खाना चोरी हुआ है। हाँ हाँ हमारे घर से भी। हाँ हमारे घर से भी। अरे कोई बात नहीं है, अपने अपने घर के खाने को सुरक्षित तरीके से रखो। अब कैसे पता चलेगा? जब तक पता नहीं चलेगा कि चोर कौन है, तब तक कुछ नहीं किया जा सकता है। और ठंड का मौसम है, देख नहीं रहे हो कैसा कोहरा छाया हुआ है? रात भर कोई पहरेदारी दे सकता है क्या? पहरेदारी नहीं होगी, इसलिए जाओ, अपने अपने घरों में जाओ और आराम से सो। ये क्या बात हुई? सेठ जी तो निकल लिए चुपचाप। अरे रे, अपने खाने को सुरक्षित रखने का उपाय करना होगा। और क्या, सेठ जी ने ये तो समझा ही दिया है, आगे ध्यान रखना होगा। हाँ भाई, ठीक ही कहती हो, चलो अपने अपने घर। अरे इसे छिपा कर रख देती हूँ, वरना पता नहीं क्या होगा। अरे सुनते हो, खाना खा लो, पता चला फिर से खाना गायब हो जाएगा। आता हूँ आता हूँ। अरे बुढ़िया, आज हम क्या करेंगे? बारिश और हवाएं भी चल रही है, मुझे नहीं लगता है कि आज जाना मुश्किल होगा। अरे तुम लोग जाओगे नहीं तो हम लोग खाएंगे क्या? जाओ चुपचाप और गांव वालों से खाना चुरा कर लाओ। ओहो, ठंडा भी है और ये हवा, बारिश। अरे यहाँ तो कोई खाना नहीं। अरे इन्होंने तो खाना खत्म कर दिया है। यहाँ भी कुछ नहीं है। अरे क्या हुआ, खाना क्यों नहीं लेकर आए? अरे कहीं कोई खाना नहीं है, गांव वालों ने या तो खाना खा लिया या फिर छिपा दिया है, अब खाना नहीं है। ऐसा है तो मैं ऐसी सजा दूंगी कि ये भूलेंगे नहीं। अब हमारे बदला लेने का समय आ गया है। जाओ जाओ, सबके बच्चे उठा लाओ, जिस जिस घर में बच्चे हैं सबके बच्चे उठा लाओ। हाँ ये तुम ठीक कह रही हो, बारिश और ठंड की वजह से सब लोग गहरी नींद में सो रहे हैं, ऐसे में उनके बच्चों को उठाना आसान होगा।
अरे वाह, ये सो रही है। अरे वाह, आ गए ये बच्चे। हमें छोड़ दो, हमें जाना है। अरे कहाँ जाना है? तुम्हारे माँ बाबा ने हमें बहुत परेशान किया, अब सजा पाने का वक्त आ गया है। क्या सजा दोगी? अरे इनका बनाऊंगी बैगन भाजा, देखो कैसे बनेगा। ये गया बच्चा, अब इसे बेसन में लगा के तल दो। हाँ हाँ, ये तो मजेदार बनेगा। क्या बात है, ऐसा बैगन भाजा तो किसी ने नहीं खाया होगा। हाँ हाँ, ये गया एक, ये गया दो, ये गया तीन। अरे चलो खाओ सब मिलकर। वाह वाह वाह, क्या स्वाद है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है खाने में। अब तो हम रोज ऐसा ही करेंगे। हाँ, हम रोज ऐसा करेंगे। गांव में कोई नहीं बचेगा। हमें जिसने सताया है उसमें से एक भी नहीं बचेगा। पहले बच्चे जाएंगे और फिर बड़े। हाँ हाँ, ठीक कह रही हो तुम। हाँ हाँ, ठीक कह रही हो तुम। हाँ बिल्कुल ठीक। अरे मुन्ना, ओ मुन्ना। अरे मुन्नी, अरे कहाँ चली गई? चिंटू, ओ चिंटू। क्या मुन्नी मिली? नहीं, नहीं मिल रही है। अरे चिंटू मिला क्या? नहीं नहीं बाबूजी, चिंटू नहीं मिला। अरे कहाँ गया इस गांव का मुखिया? अरे बुलाओ उस सेठ को। हाँ चलो सब गांव वालों, ये जरूर उन भूतिया पंछियों का काम है। हमने उन्हें अपने घर से भगाया, अपने खेतों से भगाया, इसलिए वो कहीं आसपास ही रह रहे हैं। अगर हमें अपने बच्चों को बचाना है तो सबको चलना होगा। चलो गांव वालों, जल्दी चलो। ओ मुखिया, ओ सेठ, बाहर आ, बाहर आ। आज हमारे गुस्से से तुझे कोई नहीं बचा सकता। अरे क्या हो गया, क्यों चीख रहे हो? अरे खुद तो महलों में रहता है और तुम्हें क्या पता, हमारे बच्चे गायब हो गए हैं और मिल नहीं रहे हैं। अरे ये क्या कह रहे हो? हाँ बिल्कुल, अगर हमारे बच्चे नहीं मिले तो हम आग लगा देंगे पूरी दुनिया में। हाँ हाँ मुखिया जी, आप मुखिया भी हैं, सेठ भी हैं, लेकिन गांव के लिए कुछ ठीक नहीं कर रहे हैं आप। हाँ मुखिया जी, आपके रहते ये सब कुछ हो रहा है गांव में, ये कब तक बर्दाश्त होगा? अरे भाई ठहरो ठहरो, चलो आधे उधर जाओ, आधे शमशान में जाओ, आधे तालाब के पास जाओ और आधे मेरे संग आओ। सब मिलकर ढूंढते हैं, कहीं न कहीं जरूर मिलेगा। नहीं भैया, यहाँ कोई नहीं है। अरे कोई नहीं है। नहीं भैया, यहाँ भी कोई नहीं है। अरे ये क्या बात हुई? अरे ठहरो ठहरो, ये
ये कैसी आवाज है? लगता है जैसे कोई रो रहा है। कहीं आसपास से ही आवाज आ रही है। चलो चलो ध्यान दो। अरे आवाज उस तरफ से आ रही है, उधर चट्टान के पीछे क्या है? चलो चलो तो जरा देखें। अरे यहाँ पर से बच्चों की आवाज आ रही है। लगता है इसके पीछे गुफा है और गुफा में ही बच्चे हैं। हमें अपने बच्चे बचाने हैं। लेकिन ये पत्थर हटेगा कैसे? ये पत्थर तो बहुत मजबूती से ढका हुआ है। मुझे नहीं लगता है ये हटेगा। अरे हटना पड़ेगा। चलो हम कुछ उपाय लगाते हैं। अरे ढेर सारे डंडे ले आओ और इसकी छेद में फंसाओ, फिर जाकर ये निकलेगा पत्थर। अरे ठहरो काका, ये पत्थर जिसने भी लगाया है वो कभी न कभी खोलने जरूर आएगा। हमें वो सब करने की जरूरत नहीं है। हम बस इंतजार करते हैं। आस पास छिप जाओ और इंतजार करो। पत्थर जरूर खुलेगा और जैसे खुलेगा हम वैसे हमला करेंगे। ठीक है, लेकिन वो भूतिया पंछी ही होंगे, उस पर हम हमला कैसे करेंगे? हमारे बच्चे भी तो अंदर हैं। अच्छा ठहर जाओ, कुछ आवाज आ रही है। छिप जाओ छिप जाओ। अरे पत्थर खोलो। ये लो, हम और बच्चे ले आए। अरे ये तो हमारे और बच्चे ले आए। देख क्या रहे हो, घुस जाओ। डंडे मसाल सब तो है ही, आज गुफा के अंदर ही मारेंगे। अरे अरे रे, ये कौन आ गया? अरे तुम लोग आज बचकर नहीं जा सकोगे। अरे पहले हम तुम्हें छोड़ेंगे तब तो। तुम लोग बच्चों को लेकर निकलो, हम इन्हें आज जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जब तक ये जिंदा रहेंगे तब तक हमारे लिए मुसीबत बनेंगे। एक ही बार में मुसीबत खत्म करना बहुत जरूरी है। हाँ ठीक कह रहे हो। अरे आग लगाओ और भागो। अब बाहर आओ। मैंने मिट्टी का तेल मंगाया है, हमने छीट दिया है। चलो और छीटो। अरे हम तो फंस गए, हम तो झुलस जाएंगे। कुछ करो, अरे हमें बाहर निकालो। अरे बुड्ढी, तुम्हारे चक्कर में लगता है आज मेरा आखिरी दिन हो जाएगा। मैं मारा जाऊंगा। अरे रे रुको रुको, मैं कुछ जादू करती हूँ, शायद ये आग बुझ जाए। अरे मेरा जादू काम क्यों नहीं आ रहा है? क्या हो गया ऐसा? अरे कोई बचा लो हमें। अरे अब ये गुफा गर्म हो रहा है और ये गुफा लगता है हिल भी रहा है। देखो ऊपर से पत्थर न गिरे। अरे आज तो लगता है हम यहीं बंद रह जाएंगे। अब हम कभी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अरे ओहो। मरा मैं। देखा, आखिर ये मर गए ना, खत्म हो गए। अब ये दोबारा कभी हमारी जिंदगी में नहीं आएंगे। लेकिन मेरा मुन्ना नहीं मिला, मेरा भी जग्गू नहीं मिला, मेरा भी पप्पू। जाने दो, अब
जो बच्चे चले गए, अब हमारे बच्चों पर किसी की नजर नहीं लगेगी। अब हमें गांव लौट जाना चाहिए। ये कदम हम पहले उठा लेते तो आज हमारे लिए इतनी मुसीबत न बनती और हमारे बच्चे भी सुरक्षित रहते। अरे माफ कर दो गांव वालों, मैं भी समझ नहीं पाया था। अब मैं समझ गया हूँ। अब मैं गांव की हिफाजत में आगे खड़ा रहूंगा। सेठ जी, आप गांव को ठीक से संभालिए, वरना हम किसी और को मुखिया बना देंगे। आप लायक लगते नहीं हैं। नहीं, अब मैं संभालूंगा। और फिर गांव वाले वहां से निकल जाते हैं।